नमस्कार बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि एमपीईएसबी ने पैरामेडिकल और स्टाफ नर्स के लिए बम्पर वैकेंसीज निकाली हैं, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन आपसे मांगा गया है। ये सारी डिटेल्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये सभी जरूरतमंद लोगों के पास पहुंचे, ताकि उनको इस भर्ती में एप्लीकेशन फॉर्म भरने का मौका मिले। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं प्रारंभिक तिथि। तो जो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन है 26/11/2024 यानी कि 26 नवंबर 2024 से शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि की बात करें तो 10/12/2024। आप 10 दिसंबर 2024 तक इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। आवेदन शुल्क जो कि हर एग्जाम में आपसे लिया जाता है, जब भी आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए या किसी भी पैरामेडिकल जॉब्स के लिए आप एप्लीकेशन करते हैं, तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन चार्ज यानी कि आवेदन शुल्क देना होता है, जो कैटेगरी वाइज अलग अलग होता है। तो यहाँ पर अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं यानी कि आप अनरिजर्व कैटेगरी में हैं या सामान्य कैटेगरी में आते हैं, तो उस केस में, या फिर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, एमपी से अलग, मध्य प्रदेश के अलावा किसी और स्टेट के हैं और इस मेडिकल के लिए आप उसका फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो इसमें आपको 560 रुपये आपको आवेदन शुल्क देना होगा। अगर आप ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स, अन्य पिछड़ा वर्ग, शेड्यूल कास्ट या फिर आप जनजातियों के अंतर्गत आते हैं, तो आपको 310 रुपये का यहाँ पर एप्लीकेशन शुल्क यानी कि आवेदन शुल्क देना होगा। ये किस तरीके से आप इसका फिल कर सकते हैं, कियोस्क पर जाकर उसमें कैश जमा करा सकते हैं, या फिर आप डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो डेबिट कार्ड के थ्रू भी आप इसका ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी आप इसका ऑनलाइन फॉर्म जमा करा सकते हैं। नेट बैंकिंग की अगर बात करते हैं तो नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप इसका आवेदन शुल्क जमा कर सकते हैं। आयु की बात करें तो 1/1/2024 को आपकी आयु चेक की जाएगी। 1 जनवरी 2024 की कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष। 18 वर्ष से 40 वर्ष तक यहाँ पे आपकी आयु मानी गई है। अगर आपकी आयु 18 वर्ष से कम है या फिर 40 वर्ष से ज्यादा है, तो आपको जनरल कैटेगरी में इसमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरीज में आते हैं, SC, ST या OBC, तो उसमें एमपीईएसबी की जो आपकी नियम के अनुसार आयु में यहाँ पर छूट दी जाएगी। इसके बाद बात करते हैं हम करेक्शन डेट की। तो करेक्शन डेट आप 15/12/2024 तक यहाँ पे दिया गया है कि 15/12/2024 तक आप इसमें करेक्शन करा सकते हैं। करेक्शन का मतलब होता है कि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं और उसमें कोई गलती हो जाती है और आप उसको सुधारना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके एप्लीकेशन की लास्ट डेट के बाद विंडो को दोबारा से ओपन किया जाता है और करेक्शन करने के चांस आपको दिए जाते हैं। उसके लिए करेक्शन फीस भी आपके एप्लीकेबल होती है, लेकिन यहाँ पर अभी ऐसा कोई डिटेल में नहीं था कि करेक्शन फीस आपसे ली जाएगी या नहीं ली जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि एग्जाम डेट। एग्जाम डेट 10/1/2025 से शुरू होंगे, यानी कि 10 जनवरी 2025 से जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म आपका फिल होने के बाद एग्जाम्स इसके शुरू हो जाएंगे। इसके बाद योग्यता की बात करते हैं तो योग्यता 10th+2 कम से कम आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट पोस्ट वाइज आप किस पोस्ट के लिए करना चाहते हैं, उसमें 10th+2 के साथ साथ आपका डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आपके पास डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो डिपेंड करेगा कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। टोटल वैकेंसी यानी कि कुल पदों की अगर बात करें तो 881 पद यहाँ पर दिए गए हैं। 881 पदों की जो संख्या है ये ऑल ओवर इंडिया है। आप किसी भी स्टेट में रहते हैं तो आपको मौका दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं जो आपसे एप्लीकेशन फॉर्म में आपसे आवेदन शुल्क मांगा गया है, उसमें अदर स्टेट यहाँ पे दिया गया है। अदर स्टेट से 560 रुपये मांगे गए यहाँ पर। तो इसका मतलब आप किसी भी राज्य में रहते हैं इंडिया में, तो आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। स्टाफ नर्स की बात करते हैं तो 55 वैकेंसी दी गई है। तो आप किसी भी स्टेट में रहते हैं तो स्टाफ नर्स के अंदर आपको अगर फॉर्म फिल करना है तो आपके लिए 55 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। रेडियोग्राफर की 76 वैकेंसीज हैं। 76 वैकेंसी रेडियोग्राफर के लिए दी गई है।
लैब टेक्नीशियन के लिए 323 वैकेंसीज है। लैब टेक्नीशियंस के अलावा और भी टेक्नीशियंस पोस्ट होती हैं, तो सारी पोस्ट यहाँ पर देख सकते हैं 323 टेक्नीशियन पोस्ट के लिए यहाँ पे दी गई है। फार्मासिस्ट में अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो 103 वैकेंसी फार्मासिस्ट के लिए दी गई हैं। ओटी टेक्नीशियन का अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं कि आपको ओटी में आपको यहाँ पर टेक्नीशियन का सर्टिफिकेट आपने लिया हुआ है, तो 144 वैकेंसी ओटी टेक्नीशियंस के लिए यहाँ पे दी गई है। अटेंडेंट 129 वैकेंसीज हैं, जैसे लैब अटेंडेंट होता है इसी तरीके से अदर पोस्ट के लिए अटेंडेंट की जरूरत होती है, तो उनकी यहाँ पर अलग से 129 वैकेंसी दी गई है। इसके अलावा भी कुछ और पोस्ट यहाँ पे दी गई हैं जिनको हमने सभी को अन्य यानी कि अदर्स में दिखाया है, तो 54 वैकेंसीज और है। तो कुल मिलाकर ये 881 वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई हैं, जो कि एक बहुत बड़ी वैकेंसी है यहाँ पर एमपी के हिसाब से। इसके बाद हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। जब भी हम कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो आपको उसमें डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन जो आप पोस्ट भरना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग कौन कौन सी आपके क्वालिफिकेशन है उसको आपको फिल करना है। उसके बाद आपके पास डोमिसाइल क्या है, कास्ट सर्टिफिकेट है, ये सारे जो, और आपको कोई रिजर्व कैटेगरी में जाना है तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, तो वो सारे एलिजिबिलिटी में आपके आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखें तो 10th +2 आपसे कहा गया है, उसके बाद डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट पोस्ट वाइज बोला गया, तो जिस पोस्ट के लिए आप फिल करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपके पास ये सर्टिफिकेट्स होने चाहिए और इनकी स्कैन कॉपी होनी चाहिए ताकि आप इनको ऑनलाइन अपलोड कर सकें। इसके बाद बात करते हैं आईडी प्रूफ की। तो आईडी प्रूफ के लिए आपको क्या करना है कि जो भी आपके आइडेंटिटी प्रूफ होते हैं उनके आपके पास स्कैन कॉपी होनी चाहिए ताकि आप उन्हें आसानी से अपलोड कर सकें। इसी तरीके से आपके पास एड्रेस प्रूफ की भी स्कैन कॉपी होनी चाहिए अपलोड करने के लिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा कैटेगरी का सर्टिफिकेट कि आप ओबीसी के आते हैं, एससी के आते हैं, एसटी से आते हैं, ये सारे कैटेगरी वाइज सर्टिफिकेट बनते हैं, तो आपके पास वो भी सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसकी स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद बेसिक डिटेल्स। बेसिक डिटेल्स में क्या आता है आपका, जैसे आपका नेम, आपके फादर का नेम, आपके डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट एड्रेस, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी, किस कैटेगरी में आप आते हैं, ये सारी बेसिक डिटेल्स हैं और फिर उनके सभी के स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए सर्टिफिकेट की ताकि वो अपलोड कर सकें। इसके बाद आप बात करते हैं प्रीव्यू की। प्रीव्यू मतलब जब भी आप फाइनल सबमिशन करते हैं उससे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म को चेक कर लेना चाहिए प्रीव्यू में कि आपने जो डिटेल्स दी हैं वो आपके अकॉर्डिंग सही है या नहीं। अगर आपको लगता है कि कोई उसमें एंट्री गलत हुई है तो प्रीव्यू चेक करके आप उसे सही करा सकते हैं। अगर आप प्रीव्यू चेक नहीं करते हैं तो जो आपने गलती की है तो वो चली जाएगी, तो प्रीव्यू चेक करना बहुत जरूरी हो जाता है। जब प्रीव्यू आपने चेक किया और उसमें आपको कोई गलती नजर नहीं आ रही है तो आपको करना क्या है, उसका फिर फाइनल सबमिशन आपको कर देना है। उसका फाइनल सबमिट हो जाएगा। जब आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म का तो उसका आपको प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट इसलिए जरूरी होता है कि अब जब फ्यूचर में इस भर्ती में आप आगे बढ़ेंगे तो उसमें क्या क्या डिटेल्स आपने दिए हैं वो सारे सर्टिफिकेट्स, वो सारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्या क्या डिटेल्स है, सब कुछ आपके पास एज ए प्रूफ आपके पास होता है। इसके अलावा भी आपको इसमें आपके पास एक तो फोटो होना चाहिए पासपोर्ट साइज, क्योंकि उसकी स्कैन कॉपी आपकी जाएगी। एक सिग्नेचर भी आपका होना जरूरी है। सिग्नेचर आप एक पेपर पे करिए और उसका एक स्कैन कॉपी अपने पास रखिए और वो सारी चीजें अपलोड कराई जाएंगी आपसे। अगर आपको इसकी अधिक जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप MPESP की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और वहां से सारा नोटिफिकेशन से डिटेल्स चेक करेंगे और अगर आप एलिजिबल हैं तो इसको फिल करेंगे। मैं समझता हूं कि ये जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये उन सभी ज़रूरतमंद लोगों के पास पहुंचे जिनको MPESP में जाने के लिए इच्छुक हैं। धन्यवाद बच्चों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें।